सरकारी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक ऐसा जिला जिसे कभी भगवान का दुश्मन कहा जाता था। जी हाँ, चलिए हरदोई के इसी दिलचस्प सफर को आज समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा नाम क्यों पड़ा? मतलब क्या वजह थी कि एक जगह को भगवान का दुश्मन कहा गया? इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं हमारी पौराणिक कथाओं में। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है इसके पुराने नाम हरिद्रोही में। इसको तोड़कर देखिए, हरि यानी भगवान विष्णु और द्रोही मतलब दुश्मन। तो ये नाम सीधे सीधे जुड़ता है राक्षस राजा हिरण्यकश्यप से। और आपको तो पता ही है, यही जगह भक्त प्रहलाद की नगरी भी मानी जाती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। नाम और इतिहास से शुरू करके भूगोल, प्रशासन, अर्थव्यवस्था से होते हुए यहाँ की संस्कृति और खास लोगों तक पहुँचेंगे। सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइम मशीन में बैठते हैं और इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने हरदोई को वो पहचान दी जो आज हमारे सामने है। हरदोई का इतिहास ना कई परतों वाला है। मतलब प्राचीन काल में तो ये हिरण्यकश्यप की नगरी थी ही, लेकिन मुगल काल में भी इसकी अपनी अहमियत थी। शाहजहां के सेनापति का मकबरा इसका सबूत है। और हाँ, 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई को कैसे भूल सकते हैं। रुइयागढ़ी के राजा नरपत सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अच्छा, इतिहास से निकलकर अब जरा यहाँ की जमीन, यहाँ के भूगोल को समझते हैं। आखिर यही तो किसी जगह की पहचान बनाता है ना? आपको पता है हरदोई कितना महत्वपूर्ण है? इसकी सीमाएं किसी एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 8 जिलों से लगती हैं। ये 8 जिले हैं: शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज और फर्रुखाबाद। अब सोच रहे होंगे कि इन्हें याद कैसे रखें? एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। पहले एस और एल वाले 3 याद कर लीजिए: शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर। फिर राजधानी और उसके आसपास के लखनऊ, उन्नाव, कानपुर। और आखिर में एफ के नहीं वो नहीं, फर्रुखाबाद और कन्नौज। और इस जमीन को उपजाऊ कौन बनाता है? यहाँ से गंगा, रामगंगा, गोमती, सई और गर्रा जैसी 5 बड़ी नदियां गुजरती हैं। सोचिए जमीन कितनी जरखेज होगी। और इन्हीं नदियों की वजह से यहाँ मिलती है जलोढ़ मिट्टी। आसान भाषा में कहें तो ये वो मिट्टी है जो नदियाँ अपने साथ बहाकर लाती हैं। ये खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और यही हरदोई के एग्रीकल्चर का मेन पावर सोर्स है। ठीक है, भूगोल समझ लिया। अब एक नज़र डालते हैं कि हरदोई का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ का शासन प्रशासन कैसे चलता है। तो देखिए, प्रशासनिक रूप से हरदोई लखनऊ मंडल यानी लखनऊ डिवीजन का हिस्सा है। इस पूरे जिले में 5 तहसीलें, 2 लोकसभा सीटें और 8 विधानसभा सीटें हैं। ये आंकड़े इसके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को भी दिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, मतलब हरदोई की अर्थव्यवस्था किस चीज पर चलती है, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का जरिया क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही कमाल की पहल है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP। इसके तहत हरदोई को उसकी खास पहचान हथकरघा यानी हैंडलूम के लिए चुना गया है। और जब भी हरदोई में हथकरघा की बात होती है ना, तो एक ही नाम सामने आता है, मल्लामवा। ये जगह अपनी शानदार बुनाई और कपड़ा उद्योग के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर है। वैसे हथकरघा के अलावा यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तो खेती ही है। बड़ी बड़ी चीनी मिलें, चावल और आटा मिलें, सब यहीं हैं। और खेतों में मुख्य रूप से गेहूं, धान और गन्ना उगाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हरदोई की आत्मा की, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला और उन महान लोगों की जिन्होंने इस जमीन का नाम रोशन किया। आपको पता है रामसर साइट क्या होती है? ये एक ऐसी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि होती है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। और गर्व की बात यह है कि हरदोई का मशहूर सांडी पक्षी विहार एक रामसर साइट है। ये इसे दुनिया के नक्शे पर ले आता है। हरदोई में ना आपको हर तरह का रंग मिलेगा। प्रकृति प्रेमियों के लिए सांडी पक्षी विहार है, तो आस्था के लिए प्रहलाद घाट और श्रवण देवी मंदिर। और अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो विक्टोरिया हॉल और गांधी भवन जैसी इमारतें भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं उन हस्तियों की जिन्होंने हरदोई को पहचान दी। इनमें एक बहुत बड़ा नाम है बेगम एजाज रसूल का।
सोचकर देखिए, वो भारत की संविधान सभा की अकेली मुस्लिम महिला सदस्य थीं और उनका सीधा नाता हरदोई से था। और हम राजा नरपत सिंह को कैसे भूल सकते हैं? 1857 की क्रांति के वो वीर योद्धा जिन्होंने अपनी धरती के लिए अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। और इसी कड़ी में एक और नाम आता है शिव वर्मा का, एक महान स्वतंत्रता सेनानी। और ये कोई मामूली सहयोगी नहीं थे, ये शहीद भगत सिंह के सबसे करीबी साथियों में से एक थे। तो चलिए फटाफट 5 पॉइंट्स में पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। पहला, इसका पौराणिक नाम हरिद्रोही। दूसरा, 1857 की क्रांति का एक बड़ा केंद्र। तीसरा, ओडीओपी में हथकरघा का हब। चौथा, सांडी पक्षी विहार जैसी इंटरनेशनल रामसर साइट। और पांचवा, बेगम एजाज रसूल जैसी महान हस्तियों की धरती। ये 5 बातें हरदोई की पूरी कहानी कह देती हैं। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छूट जाते हैं। हरदोई का इतिहास और यहाँ के लोगों के बारे में जानकर कौन सी बात या कौन सा व्यक्तित्व आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।